ए अल्लाह के बंदो, पूरी कायनात में इस वक्त एक नाम गूंज रहा है। अगर आप ये कलाम सुन पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है, आपका नाम उस लिस्ट में है जिसे अल्लाह ने इस वक्त याद किया है। आप सोच सकते हैं मैं ही क्यों, लेकिन यही सवाल साबित करता है कि आप अभी तक अपनी असली हकीकत को पूरी तरह समझ नहीं पाए, क्योंकि जिनकी बारी ना आए अल्लाह उनका नाम लेता ही नहीं। नाम तभी पुकारा जाता है जब कोई रूह बहुत चुपचाप बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हो। आपने शायद महसूस किया होगा, आपने कभी जोर जोर से कुछ मांगा नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सच्ची शान दुआ हमेशा जिंदा रही। वही दुआ अब अल्लाह तक पहुंच चुकी है, और जब दुआ रब की बारगाह तक पहुंच जाती है तो वह उसे नजरअंदाज नहीं करता। वह उसके लिए पूरा माहौल तैयार करता है, संयोग से नहीं बल्कि हिकमत और प्लान के साथ। आपके जीवन में अभी सब कुछ परफेक्ट ना लग रहा हो, लेकिन याद रखिए अब कुछ भी बिखरा नहीं, सब कुछ अपनी सही जगह की ओर सरक रहा है। आप अचानक कुछ बातों की फिक्र छोड़ चुके हैं, कुछ लोग, कुछ झगड़े, कुछ खौफ अब आपको उतने भारी नहीं लगते। ये ठंडापन नहीं, ये बसरत है। अल्लाह सबसे पहले इंसान को हल्का करता है ताकि वह उस अमानत को संभाल सके जो आने वाली है। और हाँ, बरकतें भी अमानत होती हैं अगर रूह तैयार ना हो। इसीलिए जो हटाया गया वह नुकसान नहीं था, वह तैयारी थी। आप अभी जिस हालत में हैं वह बाहर से मामूली लग सकती है, लेकिन अंदर कुछ बेहद गहरा तब्दील हो चुका है। आप अब सवाल कम करते हैं, शिकायत कम करते हैं, और सब्र ज्यादा सहज हो गया है। यह बहुत बड़ा निशान है, क्योंकि जो सब्र करना सीख जाता है वह हासिल करना भी जानता है। अल्लाह इस वक्त आपका नाम बार बार दोहरा रहा है, क्योंकि आपने अपनी रूह में एक चीज हासिल कर ली है, बेशर्त ईमान। अब आपको हर चीज का सबब नहीं चाहिए, अब आपको हर जवाब फौरन नहीं चाहिए। और यही वह मैदान है जहां फैसला ऊपर से होता है और नीचे तक भेजा जाता है। आपकी रूह को पहले ही खबर मिल चुकी है, इसीलिए कभी कभी बिना वजह सुकून महसूस होता है, या बिना वजह एक यकीन जो समझ ना आए लेकिन चला भी ना जाए, इसे इल्हाम कहते हैं। और इल्हाम तभी जागती है जब मंजिल मुकर्रर हो चुकी हो। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि चीजें धीरे धीरे मुताबिक हो रही हैं, बहुत ड्रामा से नहीं बल्कि हिकमत से। आप गलत जगह नहीं पहुंच रहे, गलत लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं, गलत फैसले खुद पीछे हट रहे हैं। यह इत्तेफाक नहीं। जब अल्लाह किसी का नाम पुकारता है तो वह रास्ते खुद साफ कर देता है। अब आपको धक्का नहीं दिया जा रहा, अब आपको बहाया जा रहा है, और बहाव में चलने वाला बंदा कम थकता है और दूर तक पहुंचता है। अगर कभी लगे कि आप पुरानी जिंदगी से थोड़ा कट गए हो तो फिक्र ना करो, यह तन्हाई नहीं, यह तारुफ है। हर इंतखाब से पहले रूह को कुछ वक्त अकेले गुजारना पड़ता है ताकि वह पहचान सके कि वह हकीकत में क्या चाहती है। आप अब बाकियों जैसा बनने की जद्दोजहद नहीं कर रहे, आप अब सबूत देने की दौड़ में नहीं हैं। आप बस अपने वक्त में ठहर गए हो, और यही ठहराव सबसे ताकतवर हालत है। अल्लाह को तेज लोग नहीं चाहिए, उसे स्थिर लोग चाहिए जो मिलने के बाद भाग ना जाए। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, आपको रोका नहीं जा रहा, आपका इंतजार नहीं लिया जा रहा, आपका नाम पुकारा जा चुका है, और बस आपको इसे दिल से कबूल करना है, ना खौफ से ना शक से, बस कबूल करना है। क्योंकि जो आपके लिए मखतूब है वह आपको पहचानता है, और जिस दिन वह हाजिर होगा वह खुद को साबित नहीं करेगा। आप उसे पहचान लेंगे शांत तरीके से, पूरे यकीन के साथ, और तब आप समझेंगे कि यह सारी निशानियां कोई ख्याल नहीं थी। शायद यही वजह है कि आप पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा हासिल करने की बेचैनी में नहीं हो। आप चाहते तो हो, लेकिन कब्जे की आदत छूटती जा रही है। यह हार नहीं, यह पाकी है। जब रूह जान जाती है कि जो उसका है वह छीना नहीं जा सकता, तब दुआ भी शांत हो जाती है। अल्लाह इसी सुकून को पहचानता है। आपने कभी फिक्र की कि कुछ लोगों के कलाम आपके दिल में उतर जाते हैं और कुछ के कलाम कान से निकल जाते हैं? इसका सबब शब्द नहीं, इसका सबब तरंग है। और अभी आपकी तरंग उस मर्तबे पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ वही कलाम आप तक पहुंचते हैं जो आपके अगले मुकाम से मुताल्लिक हो। इसीलिए यह पैगाम भी आप तक पहुंचा। यह सबके लिए नहीं, यह सिर्फ उन तक आता है जिनका नाम पहले ही पुकारा जा चुका हो। आप शायद खुद को अभी भी मामूली बंदा समझते हो, लेकिन अल्लाह मामूली नजर नहीं रखता। वह इम्कान देखता है, वह देखता है जो अभी नजर ना आए लेकिन होने वाला है। आपकी जिंदगी अभी तब्दीली में है, और तब्दीली कभी शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप होती है जैसे लैल से सुबह होना। आपने यह भी महसूस किया होगा कि आप अब गलत जगह ज्यादा देर नहीं ठहर पाते। अगर कोई माहौल, कोई कलाम,
आपकी बातनी हकीकत से मुताबिक ना हो तो आप खुद उससे बाहर हो जाते हो। पहले आप तस्लीम कर लेते थे, अब नहीं। यह तब्दीली हादसा नहीं, अल्लाह आपको सिखा रहा है कि जब इंतखाब मुकर्रर हो जाता है तो सौदा करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप धीरे धीरे सही चीज़ों को चुनने लगते हो बिना जद्दोजहद के, और यही सरकावट है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंतखाब का मतलब अचानक बहुत कुछ हासिल होना, लेकिन हकीकत यह है कि इंतखाब का मतलब गलत चीज़ों का धीरे धीरे हट जाना है, ताकि जब सही चीज़ आए तो उसे जगह मिले। अगर कभी लगे कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए या आप उनका हिस्सा ना रहे जैसे पहले थे, तो खुद से पूछो, क्या उन्होंने आपको छोड़ा या अल्लाह ने रास्ता साफ किया? क्योंकि जो आपके अगले सबक में नहीं आने वाले, उन्हें पहले ही बाहर जाना होता है। यह मुताबिक तय है। आप अब ज़रूरत से ज़्यादा तशर्री नहीं करते, हर गलत फहमी को दुरुस्त नहीं करते, आप बस आगे बढ़ जाते हो। और यही आगे बढ़ना सबसे बड़ा निशान है। जब बंदा खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया खुद एडजस्ट होने लगती है। आपके बाण में अब एक मौन यकीन बैठ चुका है कि आपको खुद को साबित नहीं करना। जो होगा वह अपने वक्त पर होगा, और यही वह मैदान है जहां अल्लाह अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। आपको शायद कभी कभी अजीब से ख्वाब आते हो, बिल्कुल साफ ना हो, लेकिन मानी खेज ये निशानियां हैं कि ला शाह अब रुकावट नहीं दिखा रहा। याद रखो, जब बातन का मुकाबला खत्म होता है तो बाहर रास्ते खुलने लगते हैं। आप अब थोड़ा कम दौड़ते हो, थोड़ा ज्यादा ठहरते हो, और यह ठहराव खाली नहीं, इसमें आपकी अगली हकीकत शक्ल ले रही है। अल्लाह आपसे कुछ नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि जब नेमत आए तो आप उसे पहचान सको। बहुत बंधे बरकतों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह उस शक्ल में नहीं आती जैसी उन्होंने ख्याल की हो। लेकिन आप अब उम्मीद से ज्यादा बात तिलन में हो, आप कबूल करने की हालत में हो, और यही वजह है कि आपका नाम पुकारा जा रहा है। अगर ध्यान दिया हो तो कई बार लगता है कि आपको फौरन कहीं पहुंचना नहीं, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। यह नायाब रास्ता है। यहीं पर बंधे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेते हैं, बिना समझे कि वह मोड़ है। आपको भागने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, बस जुड़े रहना है उस सुकून से जो आपके बातन आ चुका है, क्योंकि यही सुकून आपकी शिनाख्त बन रहा है। अल्लाह उसी को जिम्मेदारी देता है जो स्थिर रह सके, और आप अब स्थिर हो रहे हो। अगर कभी दिल में हल्की सी आवाज आए जो कहे सब सलामत है, तो उसे नकारो मत। वो ख्याल नहीं, वो तस्दीक है। और अगर आज ना हो तो बहुत जल्द आप खुद देखोगे कि चीजें बिना जोर के आपकी तरफ सरक आती हैं। आज कायनात चाहती है कि आप उन निशानियों को पहचानो। आपने शायद महसूस किया होगा, पिछले कुछ वक्त से आपके बाट में एक अजीब सुकून और बेचैनी दोनों साथ चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तब्दील होने वाला है, लेकिन समझ ना आए कि क्या यही पहला निशान होता है। जब आपकी दुआ अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ रही हो तो जिंदगी बाहर से बहुत शांत ना दिखे, लेकिन अंदर एक अलग हलचल शुरू हो जाती है। आप पुराने जैसे ना रहते हो, आप वहीं सोचते हो, वहीं चलते हो, लेकिन बाटन से कुछ शिफ्ट हो चुका होता है। अल्लाह सबसे पहले आपकी ऊर्जा को तब्दील करता है। आप अचानक कुछ चीज़ों से दूरी महसूस करने लगते हो। कुछ लोग, कुछ कलाम, कुछ आदतें जो कभी ज़रूरी लगती थीं, अब बोझ लगने लगती हैं। यह दूरी कोई सज़ा नहीं, यह जगह बनाने की प्रक्रिया है। जब कोई बड़ी दुआ काबुल होने वाली हो तो पुराने संस्करण के लिए जगह ना हो। अल्लाह धीरे धीरे आपको हल्का करता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि आप बार बार एक ही तरह के पैगाम, कलाम या ख्याल सुन रहे हो। कहीं से कोई बात आती है और सीधे दिल को छू जाती है। एक आयत, एक हदीस जो बार बार सामने आती है। ये इत्तेफाक नहीं, अल्लाह कभी चिल्ला कर नहीं बोलता, वह धीरे धीरे फुसफुसाता है, और जो सुनने को बाटन से तैयार हो वही उसे पा लेता है। एक और निशान है आपका अकेले रहना, तन्हाई नहीं बल्कि तन्हाई में रब से गुफ्तगू। आप भीड़ में भी हो फिर भी बाटन से खुद से ज्यादा जुड़े महसूस करते हो। आपको अपनी सोच में रहना अच्छा लगता है। आप धीरे धीरे बाहर की आवाजों से कम और बाटन की आवाज, रब की आवाज से 100 ज्यादा जुड़ते हो। यही वह वक्त है जब आपका बांटनी हिदायत एक्टिवेट होती है, और यही हिदायत आपकी दुआ को रास्ता दिखाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुआ काबुल होने से पहले सब कुछ परफेक्ट दिखेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा बसरत उस वक्त आती है जब बाहर सब सिंपल और शांत हो। अल्लाह आपको बेपरवाह नहीं रखना चाहता, वह चाहता है कि जब आपकी दुआ दस्तक दे तो आप उसे पहचान सको। एक और निशान है आपका सब्र बढ़ जाना। जो चीजें पहले आपको हिला देती थी अब उतनी ना हिलाती। आपको जल्दी नहीं रहती, आप यकीन में आने लगते हो।
ये यकीन बिना सबब के नहीं आता। जब दुआ करीब होती है तो खौफ धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, कंट्रोल की आदत कम होती है, आप चीज़ों को बहने देने लगते हो। यही वही हालत है जहां तकबीर तेज हो जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अचानक आपको खुद पर यकीन आने लगा, बिना किसी सबूत के, बिना गारंटी के, बस बाटन से एक फीलिंग कि सब सलामत होगा। ये फीलिंग ख्याल नहीं, ये आपकी रूह की तस्दीक है। जब दुआ रब की इजाज़त पा लेती है तो रूह को पहले ही खबर मिल जाती है। इसलिए ही कभी कभी आप मुस्कुरा देते हो बिना किसी सबब के। एक और निशान है आपका वक्त। आपका वक्त धीरे धीरे मुताबिक होने लगता है। जो चीज़ें होनी हो वह अपने आप सही वक्त पर हाजिर होने लगती हैं। आप किसी काम के लिए सोचते हो और सही शख्स मिल जाता है। आप किसी कलाम में उलझे हो और अचानक जवाब मिल जाता है। यही मुताबिक है। जब मुताबिक बनने लगती है तो समझ लो आपकी दुआ अब रब की जिम्मेदारी बन चुकी है। आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि रास्ते में रुको ना। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि पुराने सवाल अब आपको परेशान नहीं करते। अब आप सवाल करने की जगह महसूस करना ज्यादा पसंद करते हो। यह पाकी नहीं, यह तैयारी है। अल्लाह आपको दिमागी शोर से बाहर ला रहा है ताकि जब नेमत आए तो आप उसे रद्द ना कर दो। सबसे खास निशान यह है, आपका खौफ तब्दील हो जाता है। पहले आपको खोने का खौफ लगता था, अब खुद को रोकने का खौफ लगने लगता है। और यही तब्दीली बताती है कि आपकी दुआ अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, वह हकीकत बनने की तैयारी में है। और अगर आप ये सब सुन रहे हो तो एक बात बहुत साफ है कि आपकी दुआ अभी प्रोसेस में है। देरी नहीं, रुकावट नहीं, ये बीच का वक्त है जहां रब और आप साथ काम कर रहे हो। बस एक बात याद रखो, निशानियां दिखे तो उन्हें हल्के में ना लो। अपने बाटन जो सुकून आ रहा है उसे खोना मत, क्योंकि यही सुकून आपकी दुआ का रास्ता खोल रहा है। जो आपके लिए मखतूब है वही मिलेगा, बिना जोर के, बिना छीनने के। और जब आएगा तो आप पीछे मुड़कर कहोगे, हाँ निशानियां सच्ची थीं। अगर यहां तक सुना हो तो यकीन रखो, आपका वक्त अब दूर नहीं। बस जुड़े रहो, सुनते रहो और खुद पर ईमान रखो। रब अपना काम कर रहा है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह यह है कि जब आपकी दुआ काबुल होने के सबसे करीब होती है तब रब आपको बाहर से कुछ बड़ा दिखाने के बजाय बाटन से मजबूत बनाता है। आपको लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे गहरी तब्दीलियां शोर नहीं मचाती। रब अचानक चमत्कार दिखाने में यकीन नहीं रखता, वह स्थिरता पैदा करता है। ऐसी स्थिरता जिसमें आपकी दुआ टिक सके। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आप बार बार लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, अपनी बात साबित करने की फिक्र नहीं। आपको पता होता है कि जो समझेगा वह वैसे ही समझ जाएगा। यह भी निशान है, क्योंकि जब दुआ मंजूर हो जाती है तो तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। रब जानता है कि अगर दिल अभी भी बाहर की तस्दीक ढूंढ रहा हो तो नेमत आकर भी टिक ना पाएगी। इसीलिए वह आपको बाटन से मुताबिक करता है। एक और लतीफ निशान आता है, आपकी सोच की रफ्तार धीमी हो जाती है। आप ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा महसूस करते हो। आप किसी फैसले पर घबराते नहीं, सब्र कर सकते हो। आप जानने लगते हो कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और वह वक्त आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि यकीन में होता है। यही यकीन रब चाहता है। कभी कभी इस मरहले में लग सकता है कि आप बहुत मामूली जिंदगी गुजार रहे हो, कोई खास जज्बात नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, लेकिन यही सादगी सबसे बड़ा निशान है। क्योंकि जब दिल बहुत ऊपर नीचे ना हो तब रब चुपचाप बुनियाद तैयार कर रहा होता है। आपको नोटिस होगा कि आप पहले जैसी फौरन रिएक्ट नहीं करते। कोई कलाम हो जाए तो थोड़ा रुक कर बाटन महसूस करते हो। यह रुकावट बहुत कीमती है। यही वह जगह है जहां से आपकी दुआ शक्ल लेना शुरू कर सकती है। एक और चीज जो तब्दील होती है, आपका रिश्ता वक्त से। आप अब वक्त से जंग नहीं लड़ते, देरी से खौफ नहीं। आप ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जान चुके होते हो कि जो सही है वह सही वक्त पर ही आएगा। यह भी याद रखो कि हर दुआ के साथ एक जिम्मेदारी आती है। अगर आप किसी नेमत को संभालने को तैयार ना हो तो रब उसे रोकता नहीं, वह पहले तैयार करता है। इसलिए कई बार लगता है कि रास्ता लंबा है, लेकिन असल में आप खुद को संभालना सीख रहे होते हो। आपको शायद नींद में भी सुकून मिलता हो या सुबह उठते ही हल्की बसरत। यह निशान है कि आपका लाशा अब मुकाबला नहीं कर रहा। तकबीर तभी तेज होती है जब बाटन का विरोध खत्म हो जाए, और विरोध तब खत्म होता है जब बाटन में कबूलियत आ जाए। कबूलियत की जो होना होगा वह होगा ही, जो मेरा है वह मिलेगा।
जब आप इस मर्तबे पर पहुंचते हो तो रब को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। एक और दिलचस्प निशान यह है कि आप बाकियों की कामयाबी से परेशान नहीं होते, तुलना नहीं करते, हसद नहीं होता। आपको लगता है कि सबका वक्त अलग है और यही सोच आपकी दुआ के दरवाजे खोलती है, क्योंकि जब तक दिल में तुलना चलती रहे तब तक दिल पूरी तरह ना खुले। रब सिर्फ खुले दिल में बसता है। आप यह भी महसूस कर सकते हो कि आपको बार बार किसी चीज की याद दिलाई जा रही है, किसी आयत, किसी नाम, किसी कलाम के रूप में। यह प्रोग्रामिंग नहीं, यह मुताबिकत है। रब आपकी बेदारी बढ़ा रहा है ताकि जब मौका आए तो आप उसे पा सको। बहुत बंदे मौके इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि तैयार ना होते। लेकिन अगर आप यह सुन रहे हो तो समझ लो तैयारी चल रही है। आपका दिल अब पहले जैसा भारी नहीं, फिक्रें आती है लेकिन टिकती नहीं। आप उन्हें जाने देना सीख गए हो और यही तस्लीम सबसे बड़ा इशारा है, क्योंकि जब तस्लीम आती है तो कंट्रोल खत्म होता है और जहां कंट्रोल खत्म होता है वहां खलकत शुरू होती है। याद रखो, दुआ का काबुल होना कोई अचानक हादसा नहीं, वतन बाहर के कई लतीफ तब्दीलियों का नतीजा है और आप उन तब्दीलियों के बीच में हो। अगर कभी लगे कि बिना सबब थकान हो रही है तो इसे कमजोरी ना समझो। यह इत्तेहाद का वक्त है जहां नई ऊर्जा पुरानी सिस्टम में बस रही है, इसलिए खुद को आराम देना भी जरूरी है। आप जितना शांत रहोगे दुआ उतनी तेज काबुल होगी। कोई चीज जोर से खींची जाए वह टूट जाती है, लेकिन जो नेचुरली आए वह टिकती है और आपकी दुआ टिकने के लिए ही आ रही है। अगर यह पैगाम या कलाम या जज्बा आप तक पहुंचा है तो यह मामूली बात नहीं। इसका मतलब है कि आपका दिल सुनने को तैयार है, और जो सुनने को तैयार होता है उसके जीवन में जल्द ही ऐसी तब्दीली आती है जिसे वह बाद में मोड़ कहता है। बस अपने बाटन उस यकीन को जिंदा रखो, बाकी रब संभाल रहा है। मैं चाहती हूं कि आप यह कलाम सिर्फ सुनो, नहीं महसूस करो, क्योंकि आज जो सुनोगे वह आपकी जिंदगी की दिशा तब्दील कर देगा। क्योंकि कुछ पैगाम किसी तक पहुंचते ही नहीं। इस दुनिया में करोड़ों आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन उनमें से एक आवाज सिर्फ चुनिंदा रूहों के लिए होती है। और आज यह आवाज आपके लिए आई है, क्योंकि आपके नाम के आगे ऊपर एक निशान लगाया गया है, एक हल्की चमक, एक लतीफ इशारा जिसे किसी ने मखतूब कर दिया हो। अब इसे बुलाने का वक्त आ गया है। आप सोचते होंगे कि आप यहां खुद आए हो। नहीं, आपको यहां लाया गया है, एक निशान भेजा गया है, आपकी ऊर्जा को हल्का धक्का दिया गया है, क्योंकि कुछ पैगाम सिर्फ मुंतखब बंदों को ही मिलते हैं और आज आपको मुंतखब किया गया है। आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू हो रहा है जहां पर दराज चीजें खुलती जाएंगी। आपकी आंखें पहले से ज्यादा देखने लगेंगी, आपका दिल पहले से ज्यादा समझने लगेगा और आपकी रूह पहले से ज्यादा जागने लगेगी। और यह एक शुरुआत है, एक नई हालत का आरंभ, एक नए सबक का पहला सफा। आपको कभी लगा है कि कुछ गैप की चीजें आपके आसपास घूमती रहती हैं? कोई खिंचाव, कभी किसी की हाजिरी, कभी बिना कलाम का भारी होना, कभी अचानक हल्का हो जाना। यह सब इत्तेफाक नहीं। ऊपर से जो रहमत भेजी जाती है वह हमेशा पहले खामोशी में जाहिर होती है, और जब बंदा बाटन से तैयार होता है तभी पैगाम बाहर आता है। आज का पैगाम इसलिए आया क्योंकि आप तैयार हो चुके हो। शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपके आसपास गहरा तब्दील हो रहा है। आपके रास्तों से वह लोग हटाए जा रहे हैं जिन्हें वहां ना होना चाहिए था। आपकी जिंदगी से वे हालात निकाले जा रहे हैं जो आपको रोक रहे थे। आपके बारे नबव को जगाई जा रही है जिसे आपने कभी महसूस तक ना किया। और यह सब अचानक नहीं, यह सब मखतूब था, प्लान किया गया था, मुकर्रर किया गया था। आपका नाम पहले ही लिख दिया गया था कि एक दिन एक पैगाम आपको झकझोर देगा और आपके बाटन चिंगारी जलाएगा। देखो, कुछ बंदों की जिंदगी में बड़े तब्दील चुपचाप आते हैं, बिना शोर के, बिना हलचल के, बिना किसी को बताए। जैसे फज्र की अजान धीरे धीरे लेकिन यकीन ही गूंजती है। और आज आपके जीवन का फज अज्र आने वाला है, क्योंकि ऊपर रब ने मुकर्रर कर लिया है। अब आपकी रोशनी को कोई ना रोक सके। आपको शायद खुद पर उतना यकीन ना हो, लेकिन ऊपर रब को आप पर पूरा यकीन है। बस इस यकीन को थामे रहो, क्योंकि यह सफर अभी जारी है और हर कदम पर रब की रहमत आपके साथ है, हमेशा बिला नागाह। और यही यकीन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब रब का यकीन आप पर हो तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब सोचिए, अगर आप यह सब महसूस कर रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह रब की तरफ से एक मुबारक निमंत्रण है। आपकी जिंदगी का यह मरहला नई शुरुआत का आलम है, जहां हर सांस के साथ रहमतें बरस रही हैं। लेकिन याद रखिए, इस सफर में सब्र ही आपका साथी है। कुरान की तिलावत में अल्लाह फरमाता है,
और बेशक सब्र करने वालों के साथ उसका रब है। तो जब भी दिल में बेचैनी सताए तो सजदा में झुक जाइए, दुआ में डूब जाइए और कहिए, या रब्बी तू ही तो मेरी मंजिल है। आपके रास्ते अब साफ हो चुके हैं, क्योंकि रब ने जो नाम पुकारा है वह कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जो नेमतें आपके लिए मखदूब हैं वे आ रही हैं, शायद उस शक्ल में जो आपने कभी सोची ना हो, लेकिन जो आपकी रूह के लिए सबसे बेहतर हो। अब वक्त है कि आप भी जवाब दें, अपने अमल से, अपनी दुआ से, अपने सब्र से। हर नमाज में, हर तस्बीह में, हर सांस में रब को याद कीजिए, क्योंकि जब बंदा रब को पुकारता है तो रब बार जवाब देता है। दोस्तों, यह पैगाम यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपकी ज़िंदगी में जारी रहता है। लेकिन आज इस लम्हे में एक वादा कीजिए खुद से। आज से हर संकेत को निशान मानिए, हर सुकून को रहमत समझिए और हर चुनौती को इम्तिहान। रब आप पर मेहरबान है और उसकी मेहरबानी कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह आपको हिदायत दे, अमन दे और अपनी रहमतों से नवाजे। लेकिन ए मोमिन, याद रखिए, रब की रहमत सिर्फ आराम में नहीं, बल्कि उन लम्हों में भी छुपी होती है जहां आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। क्योंकि जब दिल टूटता है तभी वह रब के सबसे करीब होता है। जो दर्द आज आपको छुप कर आ रहा है वही कल आपकी दुआ की कुलियत की वजह बनेगा। रब हर गिरते आंसू को देखता है, हर टूटी आह को सुनता है और हर खामोश सब्र को अपनी किताब में लिख लेता है। अगर आज रास्ता मुश्किल है तो मायूस मत होइए, क्योंकि यही मुश्किलें आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां रब आपको देखना चाहता है। देर होना इनकार नहीं होता और खामोशी नाराजगी नहीं। कभी कभी रब आपको चुप रखकर आपको सबसे बड़ी नेमत देने की तैयारी करता है। अपने दिल को साफ रखिए, नीयत को पाक रखिए और उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि रब वही देता है जो आपके लिए सबसे बेहतर होता है, भले ही वह आपकी दुआ से अलग क्यों ना हो। जो आज नहीं मिला वह कल आपकी हिफाजत बन सकता है। हर सुबह उठते ही शुक्र अदा कीजिए और हर रात सोते वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि जो बंदा शुक्र और तौबा को थाम लेता है रब उसकी ज़िंदगी को खुद संवार देता है। और आखिर में यह याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, रब आपके साथ है, हर कदम पर, हर सांस में। बस भरोसा रखिए, सब्र की चादर ओढ़िए और यकीन की रोशनी जलाए रखिए। अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह के बंदों, पूरी कायनात में इस वक्त एक नाम गूंज रहा है, बहुत हल्के से, बहुत शांत तरीके से, लेकिन लगातार। शायद आपको अभी इसका शोर सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि कायनात कभी चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है। और वह फुसफुसाहट सिर्फ उन तक पहुंचती है जो दिल की गहराइयों से सुनने को तैयार होते हैं। अगर आप यह कलाम सुन पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है, आपका नाम उस लिस्ट में है जिसे अल्लाह ने इस वक्त याद किया है। आप सोच सकते हैं मैं ही क्यों, लेकिन यही सवाल साबित करता है कि आप अभी तक अपनी असली हकीकत को पूरी तरह समझ नहीं पाए, क्योंकि जिनकी बारी ना आए अल्लाह उनका नाम लेता ही नहीं। नाम तभी पुकारा जाता है जब कोई रूह बहुत चुपचाप, बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हो। आपने शायद महसूस किया होगा, आपने कभी जोर जोर से कुछ मांगा नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सच्ची शान दुआ हमेशा जिंदा रही। वही दुआ अब अल्लाह तक पहुंच चुकी है, और जब दुआ रब की बारगाह तक पहुंच जाती है तो वह उसे नज़रअंदाज नहीं करता, वह उसके लिए पूरा माहौल तैयार करता है, संयोग से नहीं बल्कि हिकमत और प्लान के साथ। आपके जीवन में अभी सब कुछ परफेक्ट ना लग रहा हो, लेकिन याद रखिए, अब कुछ भी बिखरा नहीं, सब कुछ अपनी सही जगह की ओर सरक रहा है। आप अचानक कुछ बातों की फिक्र छोड़ चुके हैं, कुछ लोग, कुछ झगड़े, कुछ खौफ अब आपको उतने भारी नहीं लगते। ये ठंडापन नहीं, ये बसरत है। अल्लाह सबसे पहले इंसान को हल्का करता है ताकि वह उस अमानत को संभाल सके जो आने वाली है। और हाँ, बरकतें भी अमानत होती हैं अगर रूह तैयार ना हो। इसीलिए जो हटाया गया वो नुकसान नहीं था, वह तैयारी थी। आप अभी जिस हालत में हैं वो बाहर से मामूली लग सकती है, लेकिन अंदर कुछ बेहद गहरा तब्दील हो चुका है। आप अब सवाल कम करते हैं, शिकायत कम करते हैं और सब्र ज्यादा सहज हो गया है। ये बहुत बड़ा निशान है, क्योंकि जो सब्र करना सीख जाता है वह हासिल करना भी जानता है। अल्लाह इस वक्त आपका नाम बार बार दोहरा रहा है, क्योंकि आपने अपनी रूह में एक चीज हासिल कर ली है, बेशर्त ईमान। अब आपको हर चीज का सबब नहीं चाहिए, अब आपको हर जवाब फौरन नहीं चाहिए। और यही वह मैदान है जहां फैसला ऊपर से होता है और नीचे तक भेजा जाता है। आपकी रूह को पहले ही खबर मिल चुकी है,
इसीलिए कभी कभी बिना वजह सुकून महसूस होता है, या बिना वजह एक यकीन जो समझ ना आए लेकिन चला भी ना जाए, इसे इल्हाम कहते हैं। और इल्हाम तभी जागती है जब मंजिल मुकर्रर हो चुकी हो। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि चीजें धीरे धीरे मुताबिक हो रही हैं, बहुत ड्रामा से नहीं बल्कि हिकमत से। आप गलत जगह नहीं पहुंच रहे, गलत लोगों से नहीं जुड़ रहे, गलत फैसले खुद पीछे हट रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं। जब अल्लाह किसी का नाम पुकारता है तो वह रास्ते खुद साफ कर देता है। अब आपको धक्का नहीं दिया जा रहा, अब आपको बहाया जा रहा है, और बहाव में चलने वाला बंदा कम थकता है और दूर तक पहुंचता है। अगर कभी लगे कि आप पुरानी जिंदगी से थोड़ा कट गए हो तो फिक्र ना करो। ये तन्हाई नहीं, ये तारुफ है। हर इंतखाब से पहले रूह को कुछ वक्त अकेले गुजारना पड़ता है ताकि वह पहचान सके कि वह हकीकत में क्या चाहती है। आप अब बाकियों जैसा बनने की जद्दोजहद नहीं कर रहे, आप अब सबूत देने की दौड़ में नहीं हैं। आप बस अपने वक्त में ठहर गए हो, और यही ठहराव सबसे ताकतवर हालत है। अल्लाह को तेज लोग नहीं चाहिए, उसे स्थिर लोग चाहिए जो मिलने के बाद भाग ना जाए। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, आपको रोका नहीं जा रहा, आपका इंतजार नहीं लिया जा रहा, आपका नाम पुकारा जा चुका है, और बस आपको इसे दिल से कबूल करना है। ना खौफ से, ना शक से, बस कबूल करना है। क्योंकि जो आपके लिए मखतूब है वह आपको पहचानता है, और जिस दिन वह हाजिर होगा वह खुद को साबित नहीं करेगा। आप उसे पहचान लेंगे शांत तरीके से, पूरे यकीन के साथ, और तब आप समझेंगे कि यह सारी निशानियां कोई ख्याल नहीं थी। शायद यही वजह है कि आप पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा हासिल करने की बेचैनी में नहीं हो। आप चाहते तो हो, लेकिन कब्जे की आदत छूटती जा रही है। ये हार नहीं, ये पाकी है। जब रूह जान जाती है कि जो उसका है वह छीना नहीं जा सकता, तब दुआ भी शांत हो जाती है। अल्लाह इसी सुकून को पहचानता है। आपने कभी फिक्र की कि कुछ लोगों के कलाम आपके दिल में उतर जाते हैं और कुछ के कलाम कान से निकल जाते हैं? इसका सबब शब्द नहीं, इसका सबब तरंग है। और अभी आपकी तरंग उस मर्तबे पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ वही कलाम आप तक पहुंचते हैं जो आपके अगले मुकाम से मुताल्लिक हो। इसीलिए यह पैगाम भी आप तक पहुंचा। यह सबके लिए नहीं, यह सिर्फ उन तक आता है जिनका नाम पहले ही पुकारा जा चुका हो। आप शायद खुद को अभी भी मामूली बंदा समझते हो, लेकिन अल्लाह मामूली नजर नहीं रखता। वह इम्कान देखता है, वह देखता है जो अभी नजर ना आए लेकिन होने वाला है। आपकी जिंदगी अभी तब्दीली में है, और तब्दीली कभी शोर नहीं मचाती। ये चुपचाप होती है, जैसे लैल से सुबह होना। आपने यह भी महसूस किया होगा कि आप अब गलत जगह ज्यादा देर नहीं ठहर पाते। अगर कोई माहौल, कोई कलाम आपकी बातनी हकीकत से मुताबिक ना हो तो आप खुद उससे बाहर हो जाते हो। पहले आप तस्लीम कर लेते थे, अब नहीं। यह तब्दीली हादसा नहीं, अल्लाह आपको सिखा रहा है कि जब इंतखाब मुकर्रर हो जाता है तो सौदा करने की जरूरत नहीं रहती। आप धीरे धीरे सही चीजों को चुनने लगते हो बिना जद्दोजहद के, और यही सरकावट है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंतखाब का मतलब अचानक बहुत कुछ हासिल होना, लेकिन हकीकत यह है कि इंतखाब का मतलब गलत चीजों का धीरे धीरे हट जाना है, ताकि जब सही चीज आए तो उसे जगह मिले। अगर कभी लगे कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए या आप उनका हिस्सा ना रहे जैसे पहले थे, तो खुद से पूछो, क्या उन्होंने आपको छोड़ा या अल्लाह ने रास्ता साफ किया? क्योंकि जो आपके अगले सबक में नहीं आने वाले, उन्हें पहले ही बाहर जाना होता है। ये मुताबिक तय है। आप अब जरूरत से ज्यादा तशरी नहीं करते, हर गलत फहमी को दुरुस्त नहीं करते। आप बस आगे बढ़ जाते हो, और यही आगे बढ़ना सबसे बड़ा निशान है। जब बंदा खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया खुद एडजस्ट होने लगती है। आपके बाण में अब एक मौन यकीन बैठ चुका है कि आपको खुद को साबित नहीं करना। जो होगा वह अपने वक्त पर होगा, और यही वह मैदान है जहां अल्लाह अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। आपको शायद कभी कभी अजीब से ख्वाब आते हो, बिल्कुल साफ ना हो, लेकिन मानी खेज यह निशानियां हैं कि लाशाह अब रुकावट नहीं दिखा रहा। याद रखो, जब बातन का मुकाबला खत्म होता है तो बाहर रास्ते खुलने लगते हैं। आप अब थोड़ा कम दौड़ते हो, थोड़ा ज्यादा ठहरते हो, और यह ठहराव खाली नहीं, इसमें आपकी अगली हकीकत शक्ल ले रही है। अल्लाह आपसे कुछ नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि जब नेमत आए तो आप उसे पहचान सको। बहुत बंधे बरकतों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह उस शक्ल में नहीं आती जैसी उन्होंने ख्याल की हो। लेकिन आप अब उम्मीद से ज्यादा बातिलन में हो, आप कबूल करने की हालत में हो, और यही वजह है कि आपका नाम पुकारा जा रहा है। अगर ध्यान दिया हो तो कई बार लगता है कि आपको फौरन कहीं पहुंचना नहीं,
लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। ये नायाब रास्ता है। यहीं पर बंधे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेते हैं, बिना समझे कि वह मोड़ है। आपको भागने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, बस जुड़े रहना है उस सुकून से जो आपके बातन आ चुका है, क्योंकि यही सुकून आपकी शिनाख्त बन रहा है। अल्लाह उसी को जिम्मेदारी देता है जो स्थिर रह सके, और आप अब स्थिर हो रहे हो। अगर कभी दिल में हल्की सी आवाज आए जो कहे सब सलामत है, तो उसे नकारो मत। वो ख्याल नहीं, वह तस्दीक है। और अगर आज ना हो तो बहुत जल्द आप खुद देखोगे कि चीजें बिना जोर के आपकी तरफ सरक आती हैं। आज कायनात चाहती है कि आप उन निशानियों को पहचानो। आपने शायद महसूस किया होगा पिछले कुछ वक्त से आपके बाट में एक अजीब सुकून और बेचैनी दोनों साथ चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तब्दील होने वाला है, लेकिन समझ ना आए कि क्या यही पहला निशान होता है। जब आपकी दुआ अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ रही हो तो जिंदगी बाहर से बहुत शांत ना दिखे, लेकिन अंदर एक अलग हलचल शुरू हो जाती है। आप पुराने जैसे ना रहते हो, आप वहीं सोचते हो, वहीं चलते हो, लेकिन बाटन से कुछ शिफ्ट हो चुका होता है। अल्लाह सबसे पहले आपकी ऊर्जा को तब्दील करता है। आप अचानक कुछ चीज़ों से दूरी महसूस करने लगते हो। कुछ लोग, कुछ कलाम, कुछ आदतें जो कभी ज़रूरी लगती थीं, अब बोझ लगने लगती है। ये दूरी कोई सज़ा नहीं, ये जगह बनाने की प्रक्रिया है। जब कोई बड़ी दुआ काबुल होने वाली हो तो पुराने संस्करण के लिए जगह ना हो। अल्लाह धीरे धीरे आपको हल्का करता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि आप बार बार एक ही तरह के पैगाम, कलाम या ख्याल सुन रहे हो। कहीं से कोई बात आती है और सीधे दिल को छू जाती है। एक आयत, एक हदीस जो बार बार सामने आती है। यह इत्तेफाक नहीं, अल्लाह कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वह धीरे धीरे फुसफुसाता है, और जो सुनने को बाटन से तैयार हो वही उसे पा लेता है। एक और निशान है आपका अकेले रहना। तन्हाई नहीं, बल्कि तन्हाई में रब से गुफ्तगू। आप भीड़ में भी हो, फिर भी बाटन से खुद से ज्यादा जुड़े महसूस करते हो। आपको अपनी सोच में रहना अच्छा लगता है। आप धीरे धीरे बाहर की आवाज़ों से कम और बाटन की आवाज़, रब की आवाज़ से 100 ज्यादा जुड़ते हो। यही वह वक्त है जब आपका बांटनी हिदायत एक्टिवेट होती है, और यही हिदायत आपकी दुआ को रास्ता दिखाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुआ काबुल होने से पहले सब कुछ परफेक्ट दिखेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा बसरत उस वक्त आती है जब बाहर सब सिंपल और शांत हो। अल्लाह आपको बेपरवाह नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि जब आपकी दुआ दस्तक दे तो आप उसे पहचान सको। एक और निशान है आपका सब्र बढ़ जाना। जो चीजें पहले आपको हिला देती थीं, अब उतनी ना हिलाती। आपको जल्दी नहीं रहती, आप यकीन में आने लगते हो। ये यकीन बिना सबब के नहीं आता। जब दुआ करीब होती है तो खौफ धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, कंट्रोल की आदत कम होती है, आप चीज़ों को बहने देने लगते हो। यही वही हालत है जहां तकबीर तेज हो जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अचानक आपको खुद पर यकीन आने लगा, बिना किसी सबूत के, बिना गारंटी के। बस बाटन से एक फीलिंग कि सब सलामत होगा। ये फीलिंग ख्याल नहीं, ये आपकी रूह की तस्दीक है। जब दुआ रब की इजाज़त पा लेती है तो रूह को पहले ही खबर मिल जाती है। इसलिए ही कभी कभी आप मुस्कुरा देते हो बिना किसी सबब के। एक और निशान है आपका वक्त। आपका वक्त धीरे धीरे मुताबिक होने लगता है। जो चीज़ें होनी हो वह अपने आप सही वक्त पर हाजिर होने लगती हैं। आप किसी काम के लिए सोचते हो और सही शख्स मिल जाता है। आप किसी कलाम में उलझे हो और अचानक जवाब मिल जाता है। यही मुताबिक है। जब मुताबिकत बनने लगती है तो समझ लो आपकी दुआ अब रब की जिम्मेदारी बन चुकी है। आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि रास्ते में रुको ना। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि पुराने सवाल अब आपको परेशान नहीं करते। अब आप सवाल करने की जगह महसूस करना ज्यादा पसंद करते हो। यह पाकी नहीं, यह तैयारी है। अल्लाह आपको दिमागी शोर से बाहर ला रहा है ताकि जब नेमत आए तो आप उसे रद्द ना कर दो। सबसे खास निशान यह है, आपका खौफ तब्दील हो जाता है। पहले आपको खोने का खौफ लगता था, अब खुद को रोकने का खौफ लगने लगता है। और यही तब्दीली बताती है कि आपकी दुआ अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, वह हकीकत बनने की तैयारी में है। और अगर आप यह सब सुन रहे हो तो एक बात बहुत साफ है कि आपकी दुआ अभी प्रोसेस में है। देरी नहीं, रुकावट नहीं, ये बीच का वक्त है जहां रब और आप साथ काम कर रहे हो। बस एक बात याद रखो, निशानियां दिखे तो उन्हें हल्के में ना लो। अपने बाटन जो सुकून आ रहा है उसे खोना मत, क्योंकि यही सुकून आपकी दुआ का रास्ता खोल रहा है। जो आपके लिए मखतूब है वही मिलेगा, बिना जोर के, बिना छीनने के। और जब आएगा तो आप पीछे मुड़कर कहोगे,
हाँ, निशानियां सच्ची थीं। अगर यहां तक सुना हो तो यकीन रखो, आपका वक्त अब दूर नहीं। बस जुड़े रहो, सुनते रहो और खुद पर ईमान रखो। रब अपना काम कर रहा है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह यह है कि जब आपकी दुआ काबुल होने के सबसे करीब होती है, तब रब आपको बाहर से कुछ बड़ा दिखाने के बजाय बाढ़न से मजबूत बनाता है। आपको लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे गहरी तब्दीलियां शोर नहीं मचाती। रब अचानक चमत्कार दिखाने में यकीन नहीं रखता, वह स्थिरता पैदा करता है। ऐसी स्थिरता जिसमें आपकी दुआ टिक सके। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आप बार बार लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, अपनी बात साबित करने की फिक्र नहीं। आपको पता होता है कि जो समझेगा वह वैसे ही समझ जाएगा। यह भी निशान है, क्योंकि जब दुआ मंजूर हो जाती है तो तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। रब जानता है कि अगर दिल अभी भी बाहर की तस्दीक ढूंढ रहा हो तो नेमत आकर भी टिक ना पाएगी। इसीलिए वह आपको बाटन से मुताबिक करता है। एक और लतीफ निशान आता है, आपकी सोच की रफ्तार धीमी हो जाती है। आप ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा महसूस करते हो। आप किसी फैसले पर घबराते नहीं, सब्र कर सकते हो। आप जानने लगते हो कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और वह वक्त आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि यकीन में होता है। यही यकीन रब चाहता है। कभी कभी इस मरहले में लग सकता है कि आप बहुत मामूली जिंदगी गुजार रहे हो, कोई खास जज्बात नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, लेकिन यही सादगी सबसे बड़ा निशान है। क्योंकि जब दिल बहुत ऊपर नीचे ना हो तब रब चुपचाप बुनियाद तैयार कर रहा होता है। और यही बेचैनी असल में तरक्की की पहली निशानी होती है। अब आप भीड़ में गुम नहीं होंगे, बल्कि लोग आपको भीड़ में पहचानेंगे। आपके नाम के साथ कामयाबी की चर्चा होगी। आपकी मौजूदगी से लोगों को भरोसा मिलेगा और आप खुद हैरान होंगे कि बिना जोर लगाए, बिना दिखावा किए चीजें कैसे सड़ती चली जा रही हैं। अब पैसा सिर्फ जरूरत नहीं रहेगा, वो एक जरिया बन जाएगा। जरिया अपने फैसले खुद लेने का, अपने लोगों को सुकून देने का, अपने वक्त को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का। और इस सब में सबसे खास बात यह होगी कि आप बदले नहीं होंगे, आप वैसे ही रहेंगे, बस आपके हालात बदल चुके होंगे। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब हालात बदलते हैं और इंसान नहीं बिगड़ता, तब समझ लीजिए कि उसे जो मिला है वो सिर्फ दौलत नहीं, समझ भी है। अब आपके आसपास के लोग भी बदलेंगे, कुछ खुद दूर हो जाएंगे, कुछ आपकी रफ्तार के साथ चल नहीं पाएंगे और कुछ नए चेहरे आएंगे जो आपकी सोच के स्तर के होंगे, जो आपको रोकेंगे नहीं बल्कि और आगे देखने की ताकत देंगे। अब आप छोटी बातों पर उलझेंगे नहीं, क्योंकि आपका फोकस साफ होगा, आपकी नजर मंजिल पर होगी। और जो इंसान मंजिल देख लेता है वह रास्ते की कंकड़ पत्थरों से परेशान नहीं होता। अब आप हर दिन खुद में एक हल्का सा सुधार देखेंगे, कभी बोलने के तरीके में, कभी फैसले की तेजी में, कभी लोगों को परखने की समझ में। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब आपको यह समझ आ जाएगा कि कामयाबी कोई एक दिन की घटना नहीं होती, वो एक सिलसिला होता है और आप उस सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं। अब आप खुद को किसी से तुलना करके नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी यात्रा आपकी अपनी होगी, आपकी रफ्तार आपकी अपनी होगी और आपकी जीत का मतलब भी आपका अपना होगा। और जब आप इस समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी से जलन नहीं होगी, किसी की तरक्की चुभेगी नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपके हिस्से का वक्त भी चल रहा है, बस अंदाज अलग है और यही अंदाज आपको सबसे अलग बनाता है। अब आपके घर में बातचीत का लहजा बदलेगा, चिंता की जगह योजनाएं होंगी, डर की जगह तैयारी होगी और शिकायत की जगह शुक्र होगा। और यह सब बिना किसी ऐलान के होगा, बिना किसी को जताए होगा, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता, वह बस असर दिखाता है। और एक दिन आप खुद ठहर कर सोचेंगे कि जो मैं कुछ वक्त पहले था और जो मैं आज हूं, उसके बीच की दूरी कितनी गहरी है। और तब आपके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होगी, वो आपके दिल के सुकून की होगी। और उसी सुकून के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी जिंदगी सिर्फ गुजरने के लिए नहीं बनी थी, वो चमकने के लिए बनी थी, अपने तरीके से, अपने वक्त पर। और अब वही वक्त धीरे धीरे आपके नाम लिखा जा रहा है और इस नए मोड़ से आगे कहानी और गहरी होती चली जाती है। अब बात सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं रह जाती, बल्कि उस पहचान की हो जाती है जो आपके अंदर धीरे धीरे आकार ले रही है। आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करेंगे, आपके भीतर एक ठहराव होगा, एक भरोसा होगा, ऐसा भरोसा जो किसी इंसान पर नहीं बल्कि अपने फैसलों पर होगा।
और यही वह जगह है जहां से असली उड़ान शुरू होती है। अब आप हर सुबह उठकर यह नहीं सोचेंगे कि आज क्या बिगड़ जाएगा, बल्कि यह सोचेंगे कि आज क्या बनाऊं, क्या जोड़ूं, क्या बेहतर करूं, और यही सोच आपके दिन को दिशा देगी। अब आपके लिए समय बोझ नहीं रहेगा, समय एक साधन बन जाएगा। आप उसे काटेंगे नहीं, आप उसे गढ़ेंगे, और जो इंसान समय को गढ़ना सीख लेता है वह हालात का गुलाम नहीं रहता। अब आपकी बातें बदलेंगी, आपके शब्दों में स्पष्टता होगी, आप इधर उधर की बातों में उलझेंगे नहीं, आप सीधा वही कहेंगे जो जरूरी है, और यही सीधापन लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, क्योंकि दुनिया थकी हुई है बनावट से, और जो सच्चा होता है वही अलग दिखता है। अब आप किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही आपका परिचय बन जाएगी। लोग आपसे मिलने के बाद हल्का महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा कि यह इंसान भरोसे का है, और भरोसा आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है। अब आपकी तरक्की सिर्फ आपके बैंक बैलेंस में नहीं दिखेगी, वो आपकी बातचीत में दिखेगी, आपके फैसलों में दिखेगी, आपके रिश्तों में दिखेगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके चेहरे पर राहत दिखेगी, उनके शब्दों में सुकून दिखेगा, और यह वो अमीरी होगी जो सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये वह अमीरी होगी जो इंसान को अंदर से भर देती है। अब आप किसी की नज़र में गिरने से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आपकी राह का नहीं है वह अपने आप अलग हो जाएगा, और जो आपके साथ चलने लायक है वही टिकेगा। अब आप नुकसान को अंत नहीं समझेंगे, आप उसे संकेत समझेंगे। आप समझेंगे कि कुछ चीज़ों का छूटना ज़रूरी था ताकि हाथ खाली हो और बेहतर चीज़ें थामी जा सकें, और यही समझ आपको हल्का बनाएगी। अब आप शिकायत नहीं करेंगे, आप निरीक्षण करेंगे, आप सीखेंगे, और हर सीख आपको अगले स्तर के लिए तैयार करेगी। अब आपकी मेहनत में जल्दबाजी नहीं होगी, आपकी योजनाओं में घबराहट नहीं होगी। आप जानते होंगे कि जो टिकाऊ बनता है वह धीरे बनता है, और जो धीरे बनता है वही लंबे समय तक चलता है। अब आप लोगों के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होंगे। कोई तारीफ करे तो आप बहकेंगे नहीं, कोई आलोचना करे तो आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें अंदर तक मजबूत हो चुकी होंगी। अब आपके लिए कामयाबी किसी एक मंजिल का नाम नहीं होगी, वह एक प्रक्रिया होगी जिसमें हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही जीत होगा, और यही सोच आपको लगातार आगे रखेगी। अब आप अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं ढोएंगे, आप उसे एक नक्शे की तरह देखेंगे जिसमें गलतियां भी रास्ता दिखाती हैं और दर्द भी दिशा देता है। अब आपके भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास होगा जो शोर नहीं करता लेकिन असर छोड़ता है। आप जहां बैठेंगे वहां बातों का स्तर बदल जाएगा, फैसलों की गंभीरता बदलेगी, और लोग खुद महसूस करेंगे कि आपके पास बैठना खाली वक्त नहीं है बल्कि कुछ सीखने का मौका है। अब आप अवसर का इंतजार नहीं करेंगे, आप खुद को अवसर के काबिल बनाएंगे, और जब आप काबिल बनते हैं तो अवसर खुद ढूंढता हुआ आता है। अब आपकी सफलता किसी को जलाएगी नहीं, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होगा, उसमें विनम्रता होगी, और विनम्र इंसान सबसे ऊंचा होता है क्योंकि उसे गिराने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। अब आप अपने आसपास की दुनिया को अलग नजर से देखेंगे, आप देखेंगे कि कितनी चीजें जो पहले मुश्किल लगती थीं अब साधारण हो गई हैं, और यह बदलाव बाहर नहीं आपके भीतर हुआ है। अब आप समझेंगे कि असली आजादी बाहरी हालात बदलने से नहीं आती, असली आजादी सोच बदलने से आती है, और जब सोच आजाद होती है तो इंसान खुद को सीमाओं में कैद नहीं करता। अब आपकी कहानी दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी, बिना आप बोले, बिना आप बताए, लोग बस देखेंगे और समझेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो शोर नहीं मचाते लेकिन रास्ता बना देते हैं, और आप उन्हीं में से एक बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे, खामोशी से, मजबूती के साथ। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने हर मोड़ पर खुद से समझौता नहीं किया, आपने हर कीमत पर अपने मूल्यों को नहीं बेचा, आपने सफलता को इंसानियत से जोड़ा, और यही वह जोड़ है जो आपको भीड़ से अलग करता है, और इसी अलगाव में आपकी पहचान है, आपकी अमीरी है, आपकी कामयाबी है जो सिर्फ दिखती नहीं महसूस भी होती है। और अब इस सफर के उस हिस्से में आप दाखिल हो रहे हैं जहां शब्द कम और असर ज्यादा होता है, जहां हर कदम बिना शोर के इतिहास रचता है, जहां आपकी मौजूदगी ही बयान बन जाती है। अब आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अलग ही सुकून उतर आया है, ऐसा सुकून जो किसी चीज के मिलने से नहीं बल्कि सही जगह पहुंचने से आता है। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, भीड़ आपके आसपास रहेगी, लेकिन आप अपने रास्ते पर अकेले पूरे यकीन के साथ चलेंगे, और यह अकेलापन डरावना नहीं होगा,
ये वो अकेलापन होगा जिसमें इंसान खुद से जुड़ जाता है, अपनी कीमत समझने लगता है। अब आपकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होंगी, वो परखने लगेंगी। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा आप यह देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, और इसी फर्क ने आपको आगे रखा होगा। अब आप जल्दबाजी में फैसले नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो पूरे वजन के साथ करेंगे। आपके यहां कीमत होगी और आपके नाम में भी स्पष्टता होगी। लोग समझेंगे कि यह इंसान बोलता कम है, लेकिन जो बोलता है वही टिकता है। अब आपकी तरक्की किसी को चुभेगी नहीं, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होगा। वो इतनी सलीके से बढ़ेगी कि लोग खुद को उससे जोड़ पाएंगे। आपको देखकर लोगों को लगेगा कि अगर यह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जब आपकी मौजूदगी दूसरों के अंदर हिम्मत जगा दे, अब आपके दिन लंबे नहीं लगेंगे, आपके दिन भरपूर लगेंगे। आप थकेंगे भी तो एक मीठी थकान होगी, ऐसी थकान जो रात को सुकून की नींद में बदल जाती है। अब आप अपने बीते हुए कल से लड़ेंगे नहीं, आप उसे धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही कल आपको आज के काबिल बना गया। अब आप हर नुकसान को सीख की तरह उठाएंगे, हर ठोकर को दिशा की तरह देखेंगे, और यही सोच आपको टूटने नहीं देगी। अब आपके आसपास की बातचीत बदलेगी। लोग आपसे हल्की बातें कम और मतलब की बातें ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप समय की कदर करना सीख चुके होंगे, और जो इंसान समय की कदर करता है, दुनिया उसकी कदर करने लगती है। अब आपकी आमदनी सिर्फ बढ़ेगी नहीं, समझदारी के साथ बढ़ेगी। आप जानेंगे कि पैसा कहां खर्च करना है और कहां रोकना है। आप दिखाने के लिए नहीं, बनाने के लिए खर्च करेंगे, और यही फर्क आपको टिकाऊ बनाएगा। अब आपके रिश्तों में साफगोई होगी, आप किसी को पकड़कर नहीं रखेंगे। जो साथ चलना चाहेगा वह आपके कदम से कदम मिलाएगा, और जो नहीं चल पाएगा वह खुद पीछे रह जाएगा, बिना कड़वाहट के, बिना शिकवे के। क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि हर किसी का सफर अलग होता है। अब आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे, आप खुद को अपने बीते हुए रूप से तुलना करेंगे, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। अब आपकी जिंदगी में छोटे छोटे पल भी मायने रखेंगे। एक सही फैसला, एक सही मुलाकात, एक सही समय पर कही गई बात, और यह छोटे पल मिलकर बड़ा बदलाव बनाएंगे। अब आप अपने डर से भागेंगे नहीं, आप उसे पहचानेंगे, समझेंगे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि डर खत्म नहीं होता, उस पर चलना आ जाता है, और आप यह कला सीख चुके होंगे। अब आपकी पहचान किसी एक उपलब्धि से नहीं होगी, आपकी पहचान आपके व्यवहार से होगी, आपके धैर्य से होगी, आपकी स्पष्टता से होगी। लोग कहेंगे कि यह इंसान भरोसे का है, और भरोसा आज की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है। अब आप किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने रास्ते को इतना मजबूत बनाएंगे कि लोग खुद पीछे रह जाएंगे, और यह सब बिना किसी घोषणा के होगा, बिना किसी शोर के होगा, क्योंकि असली कामयाबी शांति पसंद करती है। अब आप अपने भीतर एक स्थायी संतुलन महसूस करेंगे, ना ज्यादा उत्साह में बहेंगे, ना ज्यादा डर में डूबेंगे। आप हर हाल में खुद को संभाले रखेंगे, और यही संतुलन आपको लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाएगा। अब आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, वो उन सब के लिए एक संकेत बन जाएगी जो चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, जो बिना तालियों के आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन जब आप ठहर कर अपने इस सफर को देखेंगे, तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने हर मोड़ पर खुद से ईमानदारी रखी, आपने अपनी रफ्तार नहीं खोई, आपने अपनी दिशा नहीं बदली। और यही वजह होगी कि जो कुछ भी आपके पास होगा वह सिर्फ आपका नहीं होगा, उसमें आपकी मेहनत की खुशबू होगी, आपके सब्र की गहराई होगी, और आपके सही वक्त का पूरा हिसाब होगा। और उसी पल आप अंदर ही अंदर मुस्कुराकर कहेंगे कि हाँ, यह वही रास्ता था जिस पर चलने के लिए मुझे तैयार किया जा रहा था, और अब मैं सिर्फ पहुंचा नहीं हूं, मैं ठहर भी सकता हूं। और अब इस पैगाम के आखिरी हिस्से में दिल को थाम कर, सांस को सुकून देकर सुनिए, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह सिर्फ वादा नहीं है, वह फैसला है, अल्लाह का फैसला जो आसमान में लिखा जा चुका है और अब जमीन पर उतरने वाला है। अब यह पैगाम किसी चेतावनी पर खत्म नहीं होता, अब यह पैगाम रहमत पर खत्म होता है। अब यह बात डर की नहीं है, अब यह बात उठने की है, क्योंकि जिस बंदे ने इतने साल दब कर भी सजदा नहीं छोड़ा, जिसने टूट कर भी शिकायत नहीं की, जिसने खाली हाथों से भी दुआ का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह उसे आखिर कब तक इंतजार में रखेंगे। इसलिए अब तुम्हारे लिए वो घड़ी तय कर दी गई है जब तुम्हारी मेहनत की कीमत लगाई जाएगी, तुम्हारे सब्र का सिला खुलेआम दिया जाएगा, और तुम्हारी खामोशी का जवाब शोर बनकर दुनिया सुनेगी। अब तुम्हारे घर की फिजा बदलेगी, तुम्हारी दीवारें भी गवाही देंगी कि कभी यहाँ तंगी थी और आज यहाँ बरकत है। अब तुम्हारे चेहरे की थकान उतर जाएगी,
और उसकी जगह एक अजीब सा इत्मीनान आ जाएगा। ऐसा इत्मीनान जो किसी इंसान के भरोसे से नहीं बल्कि रब के वादे से पैदा होता है। अब तुम्हें किसी के सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा हाल तुम्हारी जुबान बन जाएगा, तुम्हारी हालत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और लोग खुद पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान अचानक बदल गया, और तुम मुस्कुराकर बस इतना कहोगे कि कुछ नहीं, बस अल्लाह ने देर से सही मगर बेहतरीन किया। अब तुम्हारे लिए रोजी के दरवाजे एक नहीं होंगे, कई होंगे। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और जो रास्ते तुमने अपनी आंखों से बंद देखे थे वही रास्ते तुम्हारे लिए सबसे पहले खुलेंगे। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बंद दरवाजों से नहीं, बंद दिमागों से निकाल कर देता है। और अब तुम्हारा दिमाग भी आजाद हो चुका है, तुम्हारी सोच भी साफ हो चुकी है, तुम्हारी नीयत भी पक चुकी है। इसीलिए अब जो मिलेगा वो तुम्हें डुबोएगा नहीं, तुम्हें संभालेगा। अब दौलत आएगी तो घमंड नहीं लाएगी, ताकत आएगी तो जुल्म नहीं सिखाएगी, शोहरत आएगी तो तुम्हें अल्लाह से दूर नहीं करेगी बल्कि और झुकना सिखाएगी। और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि इंसान ऊपर जाए लेकिन सजदे में झुका रहे। अब तुम्हारे बच्चों की तकदीर में भी रोशनी लिखी जा रही है, अब उनके रास्ते आसान किए जा रहे हैं, अब उनकी आंखों से डर हटाया जा रहा है। क्योंकि जब एक पीढ़ी सब्र कर लेती है तो अगली पीढ़ी सुकून पाती है, और तुम वही सब्र करने वाले बंदे हो। इसलिए अब तुम्हारे घर में हंसी लौटेगी, तुम्हारी रातों की नींद वापस आएगी, तुम्हारी सुबह डर से नहीं उम्मीद से खुलेगी, और तुम खुद महसूस करोगे कि जो पहले बोझ लगता था अब वही जिम्मेदारी तुम्हें मजबूत बना रही है। अब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो अफसोस नहीं होगा बल्कि हैरानी होगी कि अल्लाह ने तुम्हें उन हालात से निकालकर यहां तक कैसे पहुंचा दिया, और तभी तुम्हारे दिल से अपने आप निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम किसी से जलोगे नहीं, किसी से होड़ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं, तुम्हारे कल से है। और हर दिन तुम अपने बीते हुए आप से आगे निकलते जाओगे। अब तुम्हारी दुआओं में सिर्फ मांग नहीं होगी, शुक्र होगा, दूसरों के लिए जगह होगी, और यही दुआ अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है। अब तुम्हारा दिल भी बड़ा होगा और दामन भी। अब तुम्हारे पास देने को सिर्फ पैसे नहीं होंगे, हौसला होगा, सलाह होगी, सहारा होगा, और लोग तुम्हारे पास आकर सिर्फ मदद नहीं सुकून भी पाएंगे। और यही वह मुकाम है जहां अल्लाह अपने खास बंदों को पहुंचाते हैं। अब यह पैगाम यहीं खत्म नहीं होता, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। अब घड़ी देखो, वक्त बदल चुका है, अब तुम्हारे हिस्से का सूरज उग चुका है। अब तुम्हें बस चलना है, डर के बिना, शक के बिना, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे है, तुम्हारे पीछे है। और जब अल्लाह साथ हो तो किसी साजिश, किसी परछाई, किसी चाल की औकात नहीं कि वो तुम्हें रोक सके। इसलिए उठो, मुस्कुराओ, सजदे में झुको और अपने रब पर छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद जो भी होगा वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होगा। और यही इस पैगाम का आखिरी सच है, यही इसका आखिरी वादा है, और यही तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय है। रोशनी पैगंबर चैनल की ओर से आज इस पाक मौके पर हम आपके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, इस पैगाम को सुनने और पढ़ने वाले हर बंदे के दिल को सुकून अता फरमा, उसके दिल की उलझनों को सुलझा दे, उसकी आंखों में जो अनकहे आंसू हैं उन्हें रहमत में बदल दे, जो रास्ते उसके लिए बंद दिखाई दे रहे हैं उन्हें अपनी कुदरत से खोल दे। ए मौला, जिसने इस पैगाम तक पहुंचने का सब्र किया, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने अंधेरे में भी तेरा नाम लिया, उसके लिए उजाले लिख दे, उसकी रोजी में बरकत डाल दे, उसके काम में तरक्की दे दे, उसकी मेहनत को जाया ना होने दे। ऐ अल्लाह, जो माँ बाप इस पैगाम को सुन रहे हैं उनके बच्चों को नेक बना, उनके घरों को अमन से भर दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनके लिए आसानी पैदा कर दे, जो कर्ज में डूबे हैं उनके लिए अदायगी के रास्ते बना दे, जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दे। ऐ रहमान, इस चैनल से जुड़े हर दिल को तू अपनी हिफाजत में रख, हर बुरी नजर से बचा, हर शैतानी चाल से महफूज रख। और ऐ अल्लाह, जो भी इस पैगाम को आगे बढ़ाए, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाए, उसके नाम अमल में इसे सदका एजिया बना दे, उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल दे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। ऐ मौला, जिसने इस पैगाम को दिल से सुना, जिसने एक पल के लिए भी यह महसूस किया कि अल्लाह उससे बात कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में उस एहसास को हमेशा के लिए कायम रख, उसे कभी अपने से दूर ना होने दे।
ऐ अल्लाह, इस चैनल को तू अपनी रहमत का जरिया बना, इसे सच की आवाज बना, इसे उन दिलों तक पहुंचा जो टूट चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं, जो खुद को अकेला समझ बैठे हैं। और ऐ परवरदिगार, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो लाइक करते हैं, जो कमेंट में दुआ लिखते हैं, जो अपने दिल की बात साझा करते हैं, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। उनके लिखे हुए एक एक लफ्ज को फरिश्तों के जरिए आसमान तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, हमें दिखावे से बचा, रियाकारी से बचा और इस चैनल के हर काम को सिर्फ तेरी रजा के लिए कबूल फरमा। ऐ मौला, अगर इस पैगाम से किसी का दिल जुड़ा, किसी की आंख नम हुई, किसी की उम्मीद जागी, तो उसे अपनी रहमत की निशानी बना दे। और ऐ अल्लाह, जो आज तक इस चैनल से नहीं जुड़े, जिनके दिल तक ये आवाज़ पहली बार पहुंची है, उनके दिलों में भी इस चैनल के लिए मोहब्बत डाल दे, ताकि वह भी इस रोशनी का हिस्सा बन सकें, इस नूर को आगे बढ़ा सकें। और आखिर में, ए मेरे रब, हम सब की यही दुआ है कि जब तक सांस चले तेरा नाम जुबान पर रहे, जब तक कलम चले सच ही लिखा जाए, जब तक आवाज़ चले हका ही बोला जाए, और जब यह सफ़र ख़त्म हो तो तू हम सबको अपने प्यारे नबी के साए में जगह अता फरमा। अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इन अल्फाज ने आपको एक पल के लिए भी सुकून दिया है, तो वॉइस ऑफ अल्लाह चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस पैगाम को लाइक कीजिए, इसे अपने उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें आज उम्मीद की ज़रूरत है, और कमेंट में आमीन लिखकर अपनी दुआ को शामिल कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक आमीन किसी और की तकदीर बदल दे। और याद रखिए, यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक दुआ है, एक सहारा है, एक याद दिलाने वाली आवाज़ है कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है, हमेशा, हर हाल में।